लोकेज़म पार्ट 23 में तुम्हारा स्वागत है होमीज। लास्ट पार्ट में तुम लोगों को याद होगा, पहले तो डैनियल और क्रिस्टल गलत बॉडी में स्कूल आ गए थे, थोड़ा बंड खराबा हुआ था उसकी वजह से। फिर जे हाई में जिन जैंग आ गया था जो थोड़ी इंफॉर्मेशन गैदर करने आया था। उसको मेनली जे और एली जैंग के बारे में जानना था। उसने डोमिनिक और स्कॉट को भेजा था अपने जे के पीछे और इवान और होप पार्क को भेजा था अपने एली के पीछे। और जो मिल रहा था वही होता है, अपने दोनों जे आई के लॉन्डो ने एक्स गॉड डॉग के मेंबर को गहरी नींद में सुला दिया था। फिर अपना जो मेन ग्रुप है वो डिसाइड करता है कि वो पास में एक शॉर्ट ट्रिप पे जाएगा और जाते हुए कुछ लफंडा लोग उन्हें परेशान भी करते हैं, जिन्हें डैनियल, जैक और क्रिस्टल ठिकाने लगाती है। दूसरी साइड इसी ट्रेन में वास्को और जेस भी होते हैं जो इस टाइम हॉस्टल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करने जा रहे हैं। और एक स्टेशन में वास्को छूट जाता है एंड समहाउ ही एंड्स अप इन फ्रंट ऑफ अ बियर, जो वास्को को हर्ट नहीं करता बल्कि उसको अपने घर ले आता है या ले आती है। भालू भी लाइक इसकी शक्ल तो मेरे बच्चों की तरह लग रही है, ये मेरा बच्चा ही है, चलो घर चलो। खैर ट्रेन में जेस की लड़की के साथ होता है और जेस का उस पर दिल भी आ चुका होता है, पर बहुत जल्दी जोहान के थ्रू से पता लग जाता है कि ये लड़की हॉस्टल की मेंबर है। अब शुरू होती है वन नाइट आर्क, जहां हम देखते हैं जेस और इस लड़की को, और जेस इसे खाना ऑफर कर रहा है। अभी ये बोल रही तू क्या कर रहा है और जेस बोलता है चुपचाप खाना खा चल। अभी जेस मन में बोल रहा होता है कि क्या यार, मैं इस लड़की तो अपने सपने सजा रहा था, मुझे लगा ट्रेन में मेरी ड्रीम गर्ल मिल गई, पर किसको पता था कि हॉस्टल की मेंबर होगी। खैर वैसे मैं लड़की डिजर्व भी नहीं करता, क्या एक्सपेक्ट कर रहा था मैं खुद से, बच्चा थोड़ी हूँ मैं, बातें कर रहा है बड़ों वाला ही, बट अभी बातें करते हुए रो रहा है बेचारा। देखो उसको बुरा तो लगा, दिल टूटा है भाई का। जेस बोलता है नहीं यार मेरे हाई होप्स थे इसके साथ, ये पनिशमेंट मुझे इसलिए मिल रही है कि मैंने वास्को और बर्नगल्स को डिवोर्स दे दिया था। ये जेस ने मन में बोला था कि मैं लड़की शादी करूंगा तो वास्को और बर्नगल मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। और अब यहाँ जेस और लड़की अकेले ने, यहाँ पे जोहान भी है जो जेस को घूरे जा रहा है। जेस बोलता है भाई ये मुझे क्यों घूर रहा है, अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो दफा होना, क्यों बैठा है यहाँ पे। जोहान पीछे पानी पीते हुए जेस को देख रहा है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जेस उसे कुछ खिला देगा। खैर वो जो लड़की जेस के साथ बैठी हुई है उसका नाम तो पता ही नहीं हमें अभी तक। खैर जो भी है उस लड़की को पता है कि जेस को हॉस्टल गैंग के बारे में पता है कि वो कितने बेकार लोग हैं। तो लड़की यही बोलती है कि मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी कि मैं हॉस्टल से बिलोंग करती हूँ, पर मैं बस नहीं बोल पाई बिकॉज़ तुम्हें भी ये बात पता है कि वी आर द वर्स्ट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, और अगर मैं तुम्हें बता देती फिर तो तुम मुझसे बात ही नहीं करते। आई डोंट थिंक ऐसा होता। यहाँ पे जेस किस लिए है, वो जो हॉस्टल की नई ब्रांच खुलने वाले हैं उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करने, तो वो इससे इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू हो जाता मेरे हिसाब से तो। खैर अभी जेस बोलता है चुप रहा है, वैसे भी ट्रेन के बाद तेरा और मेरा सफर अलग था। अब आगे जो भी जेस बोलता है वो दिल में पत्थर रख के बोलता है और अगर मुझे पता होता तू हॉस्टल की मेंबर है तो मैं तुझे दोस्त भी नहीं बनाता। जय जेस ने बोला हॉस्टल, उसके पीछे एक बंदा आता है बोलता है क्या बोला तूने हॉस्टल, और ये अपना सेथ ली, जय उस गैंग का मेंबर है जो हॉस्टल की नई ब्रांच बनने वाली है इधर। सेथ बोलता है तुझे कैसे पता हॉस्टल के बारे में, वैसे मैं इधर अपना सैंपल लेने आया हूँ। जेस जैसे इसे देखता है उसे शक हो जाता है कि शायद से हॉस्टल की नई ब्रांच का मेंबर है, उनके हेडक्वार्टर से आया है। पर हाँ जेस अभी पकड़ा नहीं जा सकता, अगर वो अभी पकड़ा गया तो उसका पूरा प्लान ही खराब हो जाएगा। पर हाँ सेथ को जेस पे शक हो जाता है, वो जेस को बोलता है चल मेरे साथ आ तू, और जेस खतरे में ये वो लड़की भी समझ जाती है तो वो जेस को बचाती है। वो लड़की जेस को धक्का देती है और बोलती है स्टॉप इट। वो जाके सेथ के साथ चिपक जाती है और बोले तुम मुझे लेने आए हो ना, ये हराम को ठरकी है, ये मुझे कहता कि मेरे साथ होटल चलो तुम। सेथ बोलता है होटल, अच्छा ने होटल बोल रहा था। और अभी जेस थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि व्हाई शी हेल्पिंग मी आउट, ये तो मुझे जानती भी नहीं है भाई। फिर लड़की जेस के हाथ में कुछ कैंडीज देती है और बोलते हैं रखो अपनी कैंडीज, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी कैंडीज। वैसे नॉट गोना लाई, जेस का हेयर कट मुझे काफी पसंद आया, पर हाँ मेरे बाल जेस की तरह नहीं है, मेरे अजीब ही। खैर अभी सेथ के साथ चली जाती है और अभी जेस ये सोच रहा है कि मैं तो तेरा एनिमी हूँ, तेरे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का तो मैं एनिमी, तूने मेरी हेल्प क्यों करी। फिर अभी देखो जेस के माइंड में उसके थॉट्स क्लैश कर रहे हैं। एक साइड उसका मन कर लड़की हेल्प करने का, पर एक साइड उसे पता भी है कि अगर वो लड़की हेल्प करने का मे बी उसका प्लान खराब हो जाए। अभी जेस खुद को समझा रहा होता है कि भाई प्लीज पुट इट टुगेदर, अगर उन्हें पता लग गया मैं कौन हूं पूरा प्लान खराब हो जाएगा, और अगर इन्होंने मेरे ठिकाने लगा दिया फिर तो बर्नकल्स में कोई नहीं है मेरे अलावा। अगर मैं बर्नकल्स में सबका आईक्यू मिला भी तो तब भी वो 300 ज्यादा क्रॉस नहीं करेगा। जेस की इस बात में मुझे कोई शक नहीं है, ये मानता हूं मैं। लास्टली जेस बोलता है अगर इस टाइम वास्को मेरे साथ होता तो शायद सिचुएशन अलग होती, या अगर मेरे साथ कोई ऐसा होता जो वास्को की तरह है। और यहाँ पे एक बंदा है ऐसा जोहान, जो इस टाइम अंगूठा चूस रहा है। और तभी एक वेटरेस उस टेबल में नूडल्स रखती है और बोलती है ये खाना आपको उस बंदे ने ऑफर करा है, और वो है अपना जेस, जो कुछ ज्यादा ही वियर्ड स्माइल कर रहा है। लगोते ना फोर्स वाली स्माइल की, हाँ ले लो फोटो कर रहा हूँ स्माइल, वैसी स्माइल लग रही है। अब जेस जोहान के पास आके बैठता है और बोलता है अरे मैं तो हाई नहीं बोल पाया, बस हम काफी टाइम बाद मिल रहा, लास्ट टाइम तब मिले थे ना जब गॉड डॉग के हमसे बैटल होने वाली थी। और हमसे जेस जोहान की टेबल पे आया तो जोहान अपना खाना बचा लेता है उससे। जोहान को लग रहा है जेस वो खाना छीनने का जो जेस ने उसको ऑफर करा है, आईक्यू तो इस बंदे में भी नहीं है। जैसे ही बोलता है
है भाई रिलैक्स कर, मैं तेरा खाना नहीं छीनने वाला। और जोहान को देख के जेस बोलता है ये बिल्कुल बिल्ली की तरह हरकतें कर रहा है, हमने खाने को प्रोटेक्ट कर रहा है अभी। फिर जेस जोहान से पूछता है वैसे तू इधर आया क्यों है, और जोहान वो कुछ नहीं बोलता, उसकी आंखें कहीं गड़ी हुई है बस। जेस पीछे देखता है और देखता है जोहान टीवी में देख रहा है, और टीवी में इस टाइम न्यूज चल रही है और वहाँ पे अनाउंस हो रहा है कि एचएनएच ग्रुप का जो सीईओ है वो कल इधर ही आ रहे हैं, मतलब चार्ल्स चुई इधर ही आ रहे हैं, और शायद जोहान को उनसे ही मिलना है। मिलना क्यों है हमें पता है, जेस को नहीं। जेस अभी ये सोच रहा होता है कि टीवी में क्यों देख रहा है, क्या ये जानता है इसके सीईओ को? ऐसा तो हो नहीं सकता यार, वो सीईओ है, ये कैसे जानेगा उसको? शायद जोहान को उसका ऑटोग्राफ चाहिए हो मे बी। जोहान अभी न्यूज को देख के बोल रहा होता है कल फाइनली मे बी कोई भूल गया, वैसे तो मुझे लगता नहीं, पर कोई भूल चुका है। तो जोहान चार्ल्स चोई से मिलकर उसकी मदर का ऑपरेशन जल्दी करवाना चाहता है, उसे पता है चार्ल्स चोई कर सकता है। वैसे होल्ड इतना बड़ा गुंडा है तो किसी क्लिनिक में जाए और डॉक्टर बोल ले साढ़े मिनट में ऑपरेशन कर, वरना ठोक दूं तेरे को मैं, ऐसा नहीं कर सकता ये। खैर अभी जेस थोड़ा मक्खा लगाना ट्राई करता है जोहान को, बोलता है अरे बेटू तू क्या मेरे लिए यहाँ पे हॉस्टल का जो ब्रांच है ठिकाने लगा सकता है? पर तभी जोहान इसके मुंह पे डिश फेंक के मारता है, बोलता है मुझसे दूर रह, मैं तेरे ऐसे लोगों से बात करना पसंद भी नहीं करता। तेरे ऐसे लोग मैं जो चलाक लोग होते हैं जिन जाएंगे। और खा पी जोहान आता और बोलता भी है मेक श्योर यू पे फॉर द डिशेस। बेटा जेस तेरी तरह गरीब नहीं है। जैसे ही बोलता है अबे क्या फुद्दू है ये, ऑफ कोर्स मैं पे करूंगा इनको, तेरी तरह नहीं हूं मैं। और पे करते हुए जैसे ही सोच रहा होता है भाई यार मैं ही गधा हूं जो मैं सोचा कि जोहान मेरी हेल्प कर देगा वो भी फ्री में, इस सेल मांगना छोड़ दो, मैं मां बताओ कितना खर्चा हुआ है। फिर जेस उसी लड़की के बारे में सोचता है और बोलता है देखो वो अपने विल पे जा रही है हॉस्टल गैंग के साथ, तो मुझे क्या थोड़ा कि उन्होंने होस्टेज बनाया उस लड़की को, मैं उसके बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होने वाला, जो करना उसे करे वो। अभी तो जेस ने डिसाइड कर लिया कि वो लड़की हेल्प नहीं करने वाला, बट कुछ सेकंड बाद पलट जाएगा भाई। जो कैशियर होते हैं वो भी न्यूज देख रही होती है और वो बोलती है कि फाइनली सीईओ यहाँ पे आ रहे हैं जिससे क्राइम रेट यहाँ का ऑफ कोर्स कम हो जाएगा। जेस बोलता है क्राइम रेट यहाँ का ज्यादा है क्या, और कैशियर बोलते हैं बहुत ज्यादा, यहाँ पे टीनेजर कुछ भी कर रहे होते हैं, दे आर आउट ऑफ कंट्रोल। ज्यादातर बच्चे जो अपने घर से भाग के आए हैं वो यहीं पे इकट्ठा हो चुके हैं। और जैसे उनको समझ आता है कि हॉस्टल वाले ही हैं वो लोग, और जिसका यही गोल है कि उनके बारे में और जानना। कैशियर आगे बताते हैं कि उनको पुलिस भी नहीं पकड़ पाती, और तुम्हें एक बात पता है वो लोग लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज करने के लिए। ये सुनकर जेस की थोड़ी आंखें खुलती हैं, कान तो खोले हुए बाइक। आगे कैशियर बोलते हैं कि और लड़के भी रियलाइज नहीं करती वो किस दलदल में फंस रही हैं। वो हॉस्टल वाले लड़के को इस्तेमाल करते हैं और जब पूरा इस्तेमाल कर ले तब उन्हें फेंक देते हैं। और अभी जेस उसी लड़की दी हुई कैंडीज को देख रहा होता है और जेस बोलता है ओके लेट्स नॉट डू समथिंग स्टूपिड, मतलब जेस टाइम खुद को ही कन्विंस करने ट्राई कर रहा है कि उसकी हेल्प नहीं करनी मुझे, उसकी हेल्प नहीं करनी मुझे। खैर अभी सीन होता है हमारा डैन की गैंग पे, और इस टाइम ये लोग बीच पे आए हुए हैं। सो वी सी 3 baddies राइट हियर एंड नॉट गोना लाई जॉय, आई वांट टू हैव सम जॉय विद यू। यहाँ पे हमारी तीनों लड़कियां भी हैं और तीनों लौंडे भी हैं। अब देखो चाहे डैनियल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बट नॉट गोना लाई यहाँ पे सबसे बढ़िया बॉडी मुझे जैक की लग रही है। लौंडे के ट्रैप्स और लैट्स भाई खतरनाक। और अभी जैक ये चिल्ला रहा कि मीरा कहाँ पे है बे, मुझे उसे बाथिंग सूट में देखना है जो उसने पिक करने के लिए 6 घंटे लगाए थे। और अभी जेस और डैनियल बात कर रहे हैं इशारों में, और जैसे तुमने देखा यहाँ पे सब मजे कर रहे हैं, कोई लड़ाई वगैरह नहीं हो रही। तो डैनियल कैमरे तरफ थम्स अप करके बोलता है बढ़िया भाई कोई लड़ाई नहीं हो रही, ब्रो इज जस्ट हैप्पी कि यहाँ कोई लड़ाई नहीं हो रही बस। फिर हम आते हैं कुछ गुंडों पे, और ये हॉस्टल की नई ब्रांच बनने वाले हैं, और कुछ सेकंड बाद ये सो जाते हैं और उनको सुलाया अपने जेस ने। और अभी जेस काइंड ऑफ खुद ही से डिसअपॉइंटेड है थोड़ा, तो बोल रहा होता है अबे यार मुझे ये हरकत नहीं करनी थी, ऐसे ने पता लग जाएगा मैं कौन हूँ, चलो कोई नहीं मैं उस लड़की को रेस्क्यू करूंगा और चुपचाप ऐसे निकल जाऊंगा किसी को बिना पता लगे। और जैसे जेस बाहर देखता है उसके सामने काफी सारे गैंग मेंबर्स इकट्ठा हो चुके हैं, खाली हाथ नहीं आए, वेपन वगैरह लेके आए, लाठी बल्ले वगैरह लेके आए लोग। और जेस देख के समझ आता है कि इन्होंने अपना बैकअप बुला लिया है, और इन लोगों को भी पता है कि जेस यहाँ पे क्यों आया है, वो नई जो सैंपल है उसको लेने आया है जेस, और हॉस्टल के बारे में और जानने आया। इन्हें कैसे पता लगा सब कुछ वैसे? और ये लोग यही बोलते हैं कि तुझे क्या लगा हम तेरे बात पे यकीन कर लेंगे, कि जब तूने उस लड़की को बोला कि तुझे होटल लेके जा रहा है, वो जब साथ मिला था जेस से तब उसी लड़की ने बोला था कि ये लड़का मुझे बोल रहा है, मतलब जेस बोल रहा है कि मेरे साथ होटल चलो तुम। मेरा थोड़ा शक बढ़ रहा है उस लड़की के प्रति, लाइक ये बातें तो उस लड़की को ही पता होनी चाहिए थी कि उसने झूठ बोल रहा है वहां पे। खैर एनीवेज जेस यहाँ पे देखता है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही लौंडे हैं। जेस बोल रहा होता है कि अगर वास्को मेरे साथ होता तो मैं कुछ कर लेता, पर मैं इनको अकेले नहीं संभाल पाऊंगा। और तब ये सारे जेस पे चढ़ जाते हैं बोलते हुए कि इसकी बैंड बजा दो, बॉस के पास लेके चलेंगे फिर इसको। पर तभी जेस चिल्लाता है कंडीशन एक्सेप्टेड जोहान, और जोहान एक बैड एस एंट्री लेता है और एक बंदे का मुंह तोड़ देता है। नाउ ये भाई साहब कहां से आ गए, वो जेस और जोहान ने एक्चुअली में एक एग्रीमेंट साइन करा है। हमें जेस के थ्रू पता लगता है कि एक पर्सनल एग्रीमेंट है जोहान और जेस के बीच। इस डील के अंदर जोहान को जेस का साथ देना पड़ेगा 12 घंटे के लिए, और ऑफ कोर्स जेस पे करेगा जोहान को। अभी 2 नमूने और अटैक कर रहे होते हैं जोहान को, और भाई ये इतना ब्रूटली मारते हैं इनको, लाइक एक बंदे का सर पकड़ के दूसरे सर
पे मारता है और दोनों को दीवार में चिपका देता है। और अभी जेस हमें डील के बारे में बता रहा होता है। पहले उसने एडवांस पेमेंट दिया जोहान को $1500 की और बाकी सारा रोकड़ा काम होने के बाद। और अभी जोहान बोलता है सिंस हमारी ये डील 12 घंटे चलने वाली है तो लेट्स कॉल इट वन नाइट। अब इसके बाद हम उस सीन पे आते हैं जब इनकी डील हुई थी। हमने जोहान इस टाइम सिग्नेचर कर रहा है और जेस बोल रहा है कि मैं थोड़ा वरीड हूँ यार कि क्या मैं जोहान के साथ डील साइन करूँ या ना करूँ। आवाज को तो है नहीं तो इसी साथ काम बनाना पड़ेगा। और जोहान बोलता है तू पैसा देगा ना मेरे को, पक्की बात। और जेस बोलता है अबे हाँ दूंगा यार, दादा की कसम मेरे, खुश। और अभी जोहान का चेहरा देख के जेस बोल रहा होता है यार ये बच्चा लग रहा है लिटरली, ये क्या करेगा। और जोहान यही बोल रहा है कि मेरा पैसा दे दो वरना तेरे बहुत मारूंगा मैं। सीन शीट होता है प्रेजेंट पे और हम देखते हैं जोहान अकेला पूरी गैंग निपटा रहा है। और जेस ये बोल रहा होता है कि इसके चाइल्ड अपीयरेंस पे बिल्कुल मत जाना, दिस गाय इज अ बीस्ट। इनका डील वाला सीन जोहान कैफे से निकलने से पहले का होगा जब जेस ने बोला था ना कि मैं ही गधा हूं, जो मैंने सोचा कि जोहान मेरी फ्री में हेल्प कर देगा। अब हमें समझ जाना चाहिए था कि इनकी पैसों के लिए एग्रीमेंट हो चुका है कुछ। खैर बैक टू फाइट और जोहान इधर फ्लेक्स कर रहा है, पूरा फ्लेक्स कर रहा है। कम ऑन लुक एट दिस, लाइक क्या ये हवा में मून वॉक करने का ट्राई कर रहा है। और देखते देखते जोहान इन सबको कूट देता है। कितना ब्रूटली मार रहा है ये, एक बंदे का सर जमीन में गाड़ दिया इसने। हमें इतने साल लोगों तो शोर मचा रहे होंगे सब लोग, अरे शोर वगैरह जोहान को नहीं पसंद। जोहान एक का सर पकड़ के दीवार में चिपका देता है उसे और उसने हेडफोन पहने बोल रहा है शोर मत मचाओ यार, मैं पक्का बता रहा हूँ हेडफोन भी नहीं मिलता किसी का ही होगा। अभी 4-5 लोंडे साथ में जोहान पे अटैक करते हैं बट टू द सरप्राइज जोहान उधर है ही नहीं। और कुछ सेकंड बाद पूरी गैंग खत्म, सिर्फ ये लौंडा बचा है, ये नहीं बचा बेचारा। और इनको पीटने के बाद जोहान बोला तुम्हारे जूते वो तो बड़े महंगे लग रहे हैं, सारे निकालो। द जूता चोर स्ट्राइक्स अगेन। खैर अभी जे सारी गैंग वगैरह के बारे में सोचता है। सबसे पहले बिग डील जिसका लीडर है जे किम और उसके एग्जीक्यूटिव जेरी, जेसन और ब्रैडली। और वैसे जेसन और ब्रैड दोनों इस टाइम जेक के साथ ही हैं जुवेनाइल प्रिजन के अंदर, बाहर सिर्फ जेरी है। फिर हम आते हैं हॉस्टल ए पे जो ओली वैंग रन करता है और उसके एग्जीक्यूटिव जस्टिन और चक। फिर हॉस्टल बी जो सेली पार्क रन करती है और उसके एग्जीक्यूटिव डेरिक, मैक्स और वेरन। पर करंटली सेली के साथ बस वेरन ही है। और लास्टली गॉड डॉग का लोन वुल्फ जोहान। जेस ने भी देखा ना कि जोहान ने कैसे पूरी गैंग को अकेले निपटा दिया, तो जेस सोच रहा होता है इसको राइट हैंड मैन चाहिए भी कोई, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता भाई कितने लौंडे सब कूट दे गए तो। और अगले पैनल में हम ये देखते भी हैं कि लौंडे को एक्चुअली में कोई राइट हैंड मैन नहीं चाहिए, वो अकेले ही काफी है। और सिर्फ जूते नहीं, जैकेट भी चुरा है लौंडों की। एक जैकेट उठाता है और बोलता है अरे ये बड़ा एक्सपेंसिव लग रही है मुझे। और फिर वो जेस को बोलता है बड़े कान वाले ये जगह मुझे पसंद नहीं यार, यहीं पे मैं उस बंदे से भी मिला था। उस बंदे से मतलब है इसका गन से। और अभी जेस एक चीज और सोच रहा होता है कि अगर उस दिन जिन जैंग ने जोहान को धोखा नहीं दिया होता तो क्या होता। और जेस के हिसाब से शायद जोहान सबको ठिकान लगा देता अकेले। इधर जैक पड़ा है, विंजिन पड़ा है, डैनियल है, वास को कंप्लीटली बेहोश नहीं हुआ और वो सांड भी है पीछे। मैं देख रहा हूँ उधर विंजिन का चश्मा टूट चुका है। आई थिंक चश्मा टूटने के बाद वो बंदा हार्ट तो नहीं है। खैर इसके बाद हम आते हैं अपने गोट वास्को भाई पे जो इस टाइम भालू और उसके बच्चों को बचा रहा है हंटर से। देख रहे हो पहले भालू ने बचाया वास्को को, अब वास्को उनको बचा रहा है। और हंटर से पास गन है फिर भी वास्को चलाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। खैर अभी सीन वापस जेस पे शिफ्ट होता है और जोहान ने जिन लौंडों को पीटा है जेस उनमें से ऐसे पूछता है कि मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ। और ये लौंडा अपना मुंह नहीं खोलने वाला, ये बोलता है आई स्टे लॉयल टू माई बॉस। और ये बात जेस समझ भी जाता है कि ठीक है ये लोग अपने बॉस को लेकर लॉयल तो है पर कोई नहीं, मैं अपने अब स्किल यूज करने वाला हूँ जिससे मैं किसी का भी मुंह खोल सकता हूँ। जेस बोलता है तो वो जगह ना अभी लड़की को ले गए हैं वो। और ये खुद ही बोल देता है कि वो लड़की को टी हाउस में लेके गए हैं ना, तुम ये इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे थे ना पर मैं तुम्हें बताऊंगा ही नहीं है। बहुत बढ़िया समझदार इंसान। जेस इसकी बातें सुन के हैरान है, उसका एक्सप्रेशन देखो। जेस सोच रहा है अबे दिमाग नहीं है क्या तेरे अंदर। इसके बाद जेस जोहान को बोलता है कि मैंने अपनी एक्सपर्ट कन्वर्सेशन स्किल्स को यूज करके पता लगा लिया कि अब हमें कहां जाना है। कौन सी स्किल भाई? वो तेरा ओपोनेंट ही गधा है। एंड आल्सो दिस डूड, भाई तू कहां जा रहा है जूता चुरा के? और जोहान सुनता है उसे टी हाउस में जाना, बोलता है टी हाउस अबे मैं देख लूंगा उन लोगों को। जेस बोलता तुम सबको ठिकाना लगा देगा भाई, हमें पता भी नहीं कितने लोग हैं वहां पे। और जेस मन में सोचता है कि पागल है क्या साला, सबसे लड़ लेगा। जेस बोलता है कि हमें को स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और जोहान बोलता है मुझे स्ट्रैटेजी जरूरत नहीं है, ठीक है मैं जा रहा हूं। अरे जेस उसे नहीं जाने देता। जेस बोलता है अबे वो हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ है और आर्टिकल नंबर 3 के हिसाब से जोहान को फॉलो करना पड़ेगा जेस के प्लान को। जोहान बोलता है अरे यार कितना अनोइंग है बंदा। फिर जोहान जेस से उसका प्लान पूछता है और ये इतना क्लोज क्यों आ गई हैं? क्या होने वाला है इस वैली के अंदर? एनीवेज अब जेस शेयर करता है अपना प्लान जोहान के साथ, बताता है कि देख प्लान ये है कि मैं बाहर से इंफॉर्मेशन गैदर करूंगा और तू अंदर से। इसको बोलते हैं द डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी। बट जेस इज बिट वरीड कि जोहान उसके प्लान को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। और जोहान बोल रहा होता है अबे ये सब क्यों करना है, मैं जाके पीटते ना सीधा उन्हें। सीन वापस शिफ्ट होता है अपनी गैंग पे और जैक को गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा बिकॉज़ उसको मीरा नहीं मिल रही। भाई मीरा कहां पे है? मीरा को देखना उसे उस ड्रेस वैस में जो भी ड्रेस है। इस टाइम जोई और डैनियल साथ में है और जे ने अपनी बहन को अपने ऊपर बिठा रखा है और जैक ये बोल रहा है भाई मीरा कहां पे है? वेल उसको वरी होना ठीक तो है वैसे क्योंकि मीरा कहां पे है? जॉय बोलते हैं जैक चिंता मत कर, किससे बोलते हैं मीरा वो वहां पे है। और तब यहाँ मीरा आती है और मीरा
बोलते हैं जैक तू मेरे को ढूंढ रहा था। जैसे मीरा रिवील नहीं कर रही उसने क्या पहनना हुआ है, क्योंकि जैक बोलता है तू अपने आप को दिखा क्यों नहीं रही है मुझे। भाई बंदा डेस्परेट हो रहा है उसे देखने के लिए। खैर डैनियल इज स्टिल हैप्पी बिकॉज़ यहाँ कोई लड़ाई नहीं हो रही। ये बेचारा परेशान हो चुका लड़ाइयों से। ही इज लाइक मैं खुश हूं जब तक कोई लड़ाई नहीं हो रही। अब सीन शिफ्ट होता है सेथ ली पे जो होशल के नए ब्रांच का हेड है, और जिस बंदे ने जे के सामने अपना मुंह खोला था उसने बता दिया कि तुम्हें और लोग कहां मिलेंगे। वही इस टाइम इसको रिपोर्ट कर रहा होता है। वो बोलता है एक बड़े कान वाला की नेक्स्ट डेस्टिनेशन है टी हाउस। मैंने अपनी जान रिस्क पे डाल के इंफॉर्मेशन निकाल ली है। जरूर इसी छाती पे लिखा है लॉयल्टी, जो इसमें बिल्कुल नहीं है। सेथ ली से पूछता है और बड़े कान वाला वो चाहता क्या है, और ये बंदा बोलता है शायद वो किसी लड़की को ढूंढ रहा है, और वो लड़की यहीं पे। वो बोलते हैं बड़े कान वाला मतलब जेस मुझे बचाने आ रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है चक पे, और बड़े कान सुनकर समझ आता है कि ये जेस पार्क है बर्न नकल्स का, और चक अपने जेस का प्लान शायद ऑलरेडी जानता है। तो पहले तो ये बोलता है कि वो बर्न नकल्स का मेंबर है और शायद से उसने हमें नोटिस कर लिया होगा, तभी वो सियोल से यहाँ तक आया हमारे पीछे। पर अगर वो अकेला है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे तो हम ठिकान लगा देंगे। क्यों? और लड़के इस टाइम ब्लश भी कर रही है और काफी खुश भी हो रही है बिकॉज जे इसे रेस्क्यू करने आ रहा है। वैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, जे इसको उसको रेस्क्यू करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर इसमें अकल होती तो। और अभी चक ने बोला ना कि वो तो अकेला उसको हम ही निपटा देंगे, तो सच बोलता है उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, सिंस उसके अगले डेस्टिनेशन टी हाउस होने वाली है। क्योंकि टी हाउस का ओनर है ब्रैट। जो ये लौंडा है ब्रैट, ये सेथ के अंडर काम करता है, ये एग्जीक्यूटिव है उसका। ब्रैट इस टाइम काफी लड़वा बैठा हुआ है और सबने अपनी नाक छुपा रखी है, लग रहा है ब्रैट नहाता नहीं है। और ब्रैट इस टाइम बोलता है तो अच्छा तू एक लड़की को ढूंढ रहा है जो तो अपना सियोल ले जाएगा। क्यों? और इसके सामने और कोई नहीं, अपना जेसी बैठा हुआ है। उसने यहाँ पे बोला है कि वो एक्चुअली वर्कर गैंग का बंदा है। जेस बोलता है मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ, उसके छोटे बाल हैं थोड़े और वो ब्लैक कलर ग्लासेस पहनती है। जेस बड़ा खुश हो रहा है, उसको लग रहा है वो सब काट देगा और उस लड़की को रेस्क्यू कर लेगा। खैर अभी ब्रैट बोलता है भाई देख हमारे पास तो बस ये दो लड़कियां हैं और तुम वापस क्यों कितनी जल्दी बे। और ये तो बोलते हो कि कस्टमर हमें टच कर रहा था, तुम्हें जिस काम के लिए रखा गया उस काम के अंदर कस्टमर तुम्हें टच ही करेगा। इट इज सैड बट लड़कियों को रियलाइज कर लेना चाहिए चीज तो। जैसे इन दोनों लड़कियों को देखता है और बोलता है ये वो नहीं है जिनको मैं ढूंढ रहा हूँ। और फिर जो ब्रैट है वो इन दोनों लड़कियों को पीटता है। ये दोनों भीख मांगती है ब्रैट के सामने कि प्लीज हमें मत मारो, हमें माफ कर दो। और ब्रैट बोलता तुम्हें माफी कस्टमर से मांगनी चाहिए थी, ठीक है? तुम यहाँ भाग गई बिना काम करे। अगर कस्टमर तुम्हें टच करे तो टच करने दो, ठीक है? मुझसे डर रहे हो तुम, बट यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ लूजिंग द कस्टमर्स। और अभी ब्रैट इन लड़कियों को और पीटने वाला होता है, पर जेस उसे रोक लेता है। जेस बोलता है भाई बस कर। और ब्रैट बोलता है तू मुझे क्यों रोक रहा है? वर्कर से क्रू में भी तो यही सब होता है ना, या फिर तू उन्हें क्रू का मेंबर ही नहीं है, तू बर्न नकल्स का मेंबर है। जेस पार्क, मैंने तेरे बारे में बहुत सुना है। इसको लग रहा था इनको पता नहीं जेस कौन है, इनको पहले पता था तो मजे लेते जेस के साथ। बाकी सारे यहाँ पे जो गैंग मेंबर है वो जेस को घेर लेते हैं और जेस समझ आता है कि ये ट्रैप था एक्चुअली में। और सब लोग बोल रहे हैं अरे ब्रैट भाई तुम्हारी एक्टिंग तो खतरनाक है यार। और ब्रैट बोलता है कि मुझे पहले पता लग गया था कि तू यहाँ पे आ रहा है, तो मैं तो बस मजे ले रहा था और कुछ नहीं। तो तू है ना वो बंदा जिसने हमारे बच्चों पर अटैक करा। और ये चीज जेस ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये सब लोग कनेक्टेड होंगे। जैसे ही बोलता है ये सब लोग कनेक्टेड है, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अभी ब्रैट वापस उन लड़कियों को मार रहा है और जेस को बोल रहा है तुझे लड़ना है लड़ ले आजा, बट इफ यू मेस विद अस आई एम गोना स्मैश हर हेड। और नहीं ये बोलता नहीं करता भी है, मतलब करने वाला होता है ऑलमोस्ट। इसके हाथ में एश ट्रे है, उससे सारा फोड़ने वाला लड़की का ये। बट तब एक दूसरी लड़की आके इस लड़की को बचा लेती है और ये देखे सब शॉक्ड है, लाइक हु द हेल इज दिस गर्ल। ये लड़की एश ट्रे पकड़ते और बोलते हैं मैंने तो ये पहले बोला था आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। वेल ये लड़की और कोई नहीं, अपना जोहान ही है। अच्छा तो लग रहा है भाई, अच्छा तो लग रहा है। और जैसे सबको पता लगता है कि लड़का नहीं लड़के सब इस पे हंसते हैं। और एक बंदा था जोहान के बम भी दबाता है और बोलता है बॉस इससे भी काम बन जाएगा, इसके तो और लड़कों से भी मोटे हैं। आई डिडंट न्यू जोहान वाज फेक। और वो सही मजे लेना शुरू आते हैं। वो बोलते हैं हाँ इसका इंटरव्यू लेते हैं, लिया इसको ब्रांच मैनेजर को पसंद आएगा इसे, या फिर हम सैंपल की तरह यूज कर पाएंगे। ये लोग तो मजे ले रहे हैं पर जोहान अब सीरियस हो चुका है। वो बोलता है जेस मेरी बात सुन, तू और तेरा प्लान गया भाड़ में, अब मैं अपने हिसाब से चलने वाला हूँ। एंड जेस नो इन्होंने गलत सांड के सामने लाल कपड़ा दिखा दिया। जेस बोलता है ही इज गॉन वाइल्ड। जोहान अपना स्कर्ट फाड़ता है थोड़े फ्लेक्सिबल होने के लिए। और हमें बताया जाता है अभी अप्रोक्सीमेटली 4 घंटे बचे हैं इनका टर्मिनेशन को, इनके वो अग्रीमेंट के टर्मिनेशन को। जेस पहले जोहान को शांत करने ट्राई करता है, बोलता है जोहान काम डाउन, हम एक और स्ट्रेटजी बना लेंगे। और अब जो गुंडे लोग हैं उन्हें लग रहा है कि जेस को जोहान की चिंता है कि जोहान इनके सामने मरमुरा ना जाए। जेस बोलता है अबे गधो हंसो मत, मैं तुम लोगों के लिए चिंता कर रहा हूँ कि तुम लोग ना मर जाओ। और ये बोलते हुए जेस साइड से एक बंदा उड़ते हुए जाता है। जेस नोज इन गधों ने एक पागल सांड को गुस्सा दिला दिया है। और ये पागल सांड एक साथ 1 2 3 4 लौंडे, इसने 4 लौंडे एक साथ ठिकाने लगा दिए। और अब हमें थोड़ा और पता चला जोहान के बारे में कि कितना क्रेजी है ये बंदा। जैसे बताता है कि मैंने एक स्टोरी सुनी है, जो स्टोरी है जोहान की, जब डिसाइड करा था कि वो वन ऑफ द 4 मेजर क्रूज का लीडर बनेगा और उसको ये करने में एक दिन भी नहीं लगा था। जोहान ने यहाँ पे काफी सारे प्यादे पेल दिए और देख के ब्रैट समझ आता है कि दिस गाय इज प्रीटी स्ट्रांग, तो मैं सिर्फ अब इससे लड़ सकता हूँ, पहले तू भी लड़ सकता। ब्रैट सबको साइड करता है, वो लड़ने आ रहा है जोहान से। और अभी पता लगता है जोहान ने जब पहले जिन जैंग के क्रू को ठिकाने लगाया था उसे ये करने में
3 सेकंड लगे थे बस। आई एम नॉट श्योर ये उसी फाइट की बात कर रहे हैं या इस फाइट की, क्योंकि अभी कुछ ही सेकंड के अंदर जोहान ने ब्रैड को भी ठिकाने लगा दिया है। हम देख पा रहे हैं जोहान कुत्तों की तरह ब्रैड के मुंह पे घुसड़ बजा रहा है और बेहोश होने से पहले ब्रैड बोल रहा होता है ये तो भाई मॉन्स्टर है, ये बिल्कुल हमारे ब्रांच मैनेजर की तरह, ही इज अनडिफीटेबल मॉन्स्टर। और ऐसा वो पीटने के बाद जोहान बोलता है मैं तुम पे नजर बनाए बैठा था, तुम्हारे जूते बड़े एक्सपेंसिव है, द जूता चोर स्ट्राइक्स अगेन। ऐसा वो कूटने के बाद जोहान जैसे पूछता है तो कहां चल रहा है बम, एंड जस्ट लुक एट दैट, लॉन्डे ने अकेले सबको कूट दिया और अभी एग्रीमेंट को खत्म होने में 1 घंटा 20 मिनट बाकी है। अब हम आते हैं अपने वास्को पे और वो यहाँ पे एक बहुत अनएक्सपेक्टेड बंदे से मिलता है जो है उसका मास्टर ब्रैकडेक। ब्रैकडेक एक्चुअली में उन हंटर के साथ आया था बियर वगैरह को मारने। तो अभी हम देख पा रहे हैं ब्रैकडेक और वास्को दूसरे के अगेंस्ट में खड़े हैं। खैर सीन पे सीट होता है जेस पे और अभी जोहान ने काफी लॉन्डो को कूटा है। तो जेस फिर से इनमें से किसी से पूछता है कि लड़ियो कहां पे रखा तुम लोगों ने। जेबी भाई बोलता है कि मैं नहीं बताने वाला भाई कुछ भी, मैं अपने बड़े भाई की तरह नहीं हूं, मेरा एक ही मोटो है वो है लॉयल्टी। इस बंदे का मोटो है कि लॉयल्टी नहीं फॉलो करना, क्योंकि लिटरली अगले सेकंड ये बात आता है कि कहां पे है वो लोग। ये बोलता है ब्रांच मैनेजर गैम्बलिंग हाउस में उसी लड़की के साथ, ये चीज मेरा भाई तुम बताता पर मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला। और जेस बोलता है हाँ डेफिनेटली तू तेरे भाई से बहुत अलग है, दोनों ही हरामखोर हैं साले। और जेस इससे पहले यहाँ से जाए जेस को सावधान नहीं करता है, क्यों जाते हो काफी ट्रैफिक मिलेगा तो थोड़ा ध्यान से क्रॉस करियो वहां पे रोडों को। खैर इससे पहले जोहान और जेस यहाँ से निकले। जेस देता है जोहान थोड़ा इंजर्ड हो चुका है, उसके बाद थोड़ी चोट लग चुकी है और तभी जेस को वास्को की याद आती है। हम देख पा रहे हैं इस टाइम वास्को क्या कर रहा है ब्रो, दिस गाय, इसका कोर कितना स्ट्रॉन्ग है, मैं भी नहीं कर पाता है चीज। तो अभी जेस वास्को से पूछ रहा है कि जब गॉड डॉग ने जोहान को धोखा दे दिया था और वो अकेला था तो हमने उसे जाने क्यों दिया, वो तो बुरा बंदा है ना। और वास्को बोलता है हमने जाने दिया बिकॉज ही लुक्ड लोनली, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा था, मुझे पता था ये गलत है बट ही वाज फोकस्ड ऑन रनिंग दैट पाथ एनीवे एंड दैट स्टबर्ननेस ऑफ दैट किड मेक हिम लुक लोनली। वास्को ने बेसिकली यहाँ पे यही बोला कि जोहान का कोई हो या ना हो बट स्टिल जोहान उसी पाथ को फॉलो करेगा, वो नहीं बदलने वाला। सो जेस डोंट हेट हिम टू मच। वास्को जानता है कि जोहान अच्छा नहीं है, जोहान ने उसके लॉन्डो को पीटा भी है, उसको भी पीटा वासु को, बट स्टिल वासु के अंदर उसको लेके सिंपैथी है और जेस को यही बात आ जाती है कि डोंट हेट हिम टू मच। सो जेस एक बैंडेज ऑफर करता है जोहान को, जो जोहान बहुत जल्दी रिफ्यूज कर देता है, उसके हाथ पे मारता है और बैंडेज भी गिराता है, बोला मुझे नहीं चाहिए। जेस बोलता है अबे मैं ही कहता हूँ भाई जिसके बारे में सोच भी रहा था, अब इसको मैं कुछ अच्छा ऑफर ही नहीं करूंगा, साला गधा, बैंडेज भी गंदी कर दी इसने तो। और अभी जोहान वही बोलता है मेरे को तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, ठीक है। और सीना पर शिफ्ट होता है अपनी मेन गैंग पे और इस टाइम जैक भी ये बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। वो रोते रोते ये बात बोल रहा है। ये लोग उस फायर का करवा जलाना चाह रहे होंगे और जैक को अकेले जलाने सारे और इस टाइम वो बच्चों तरह हरकतें कर रहा है। तो जोई बोलते हैं यही रीजन है तेरे कोई दोस्त नहीं है। एक मिनट, तुम लोग दोस्त नहीं थे? अब थोड़ी हरकतें हो रही है बट डैनियल स्टिल हैप्पी कि अच्छा कोई लड़ाई नहीं हो रही यहाँ पे। और जैक जो बच्चों तरह हरकतें कर रहे हो, सारे फायर अपने हाथ में रखे हुए हैं, एक फूटता है और पास में एक बंदा है उसकी जैकेट खराब हो जाती है उसकी वजह से और वो अकेले ने उसका 4 लौंडे और वो बोलता है तुमने हमारे कपड़े खराब कर दिए, क्या करने वाले हो अब तुम। अब सीन पे शिफ्ट होता है हमारे सेथली पे और वो जो कर रहा है ना अभी दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। सेथ इस टाइम अपने हाथों से मोर लाइक अपने थंब से एक सरिये को मोड़ रहा है। उसको पता लग रहा है कि ब्रेट हार चुका है पर ब्रेट को मारो गोली, यहाँ पे जो कर रहा है ये एक्चुअली इम्पॉसिबल है। देखो जो एक टिपिकल सरिया होता है उसका 10 mm का डायमीटर होता है और उसे बेंड करने के लिए 300 से 500 न्यूटन मीटर टॉर्क लगता है और एक थंब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 से 50 न्यूटन टॉर्क की प्रोड्यूस कर सकता है। हाँ मैं थोड़ा प्रैक्टिकल हो गया, ऑफ कोर्स हम एक फ्रिक्शनल चीज पढ़ रहे हैं बट स्टिल ऐसे बता रहा था। और पता लग रहा है कि ब्रैट हारा है, वो कौन बता रहा है? वही बंदा जिसने बता दिया जेसो कि ये लोग कहां पे हैं। और ये बोलता है उस बड़े काम वाला एक बंदा है जो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। और यहीं पे जस्टिन और चक भी बैठे हैं और ये बोल रहे हैं अगर जेस के साथ कोई है तो पक्का वो वास्को ही होगा। और यहीं पे सेथ बोलता है वास्को। चक बोलता है वो बर्न गर्ल्स का हेड है और मैंने सुना उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, पर हाँ शायद से वो तेरे इतना स्ट्रॉन्ग ना हो। और हम देख पा रहे हैं सेथ ने काफी सारे सरियों को बेंड कर दिया है, ये प्रैक्टिस में सरिये बेंड करता है। और यहीं पे होशल का थर्ड अंकल भी है जो मस्ती में सो रहा है, साथ में जैस्मिन भी यहीं पे है। और यहाँ पे सारे लोग सोच भी रहे हैं कि साला इंफॉर्मेशन लीक कौन कर रहा है। जो बंदा कर रहा है उसके मुंह पसीने ही बहुत आ रहे हैं इस टाइम। यार अभी हम वापस जोहान और जेस पे आते हैं और जेस जोहान से पूछता है तूने तो कितनी लड़ाइयां लड़ी है वैसे और तेरा कोई दोस्त बचा भी है? जोहान बोलता है हाँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आई हैव एडन, आई हैव मीरो। इसका दोस्त कोई नहीं, बेसिकली मिडिल फिंगर दिखा रहा है जेस को। जेस को बोलता है तेरे का बहुत सारे दोस्त हैं और जेस बोलता है ऑफ कोर्स मेरे पास बर्न नकल्स है, में जे हाई भी है, मैं तो बहुत मजे करता हूँ भाई वासो के साथ। और जोहान स्माइल करते हुए बोलता है तुम मजे करता है गधे के साथ। और प्रोबेबली जेस पहली बार देख रहा हो जोहान को स्माइल करते हुए बोलता है होल्ड अप ये लड़का हंसता भी है। और फिर जैसे फन फैक्ट बताता है इसको और वासो के बारे में। वो बोलता है हम दोनों एक कपल्स ऐप पे लॉग इन है जिस बारे में वासो को पता भी नहीं है। जेस उसी ऐप को यूज करता है वासो को ट्रैक करने के लिए। एक मिनट रुको रुको रुको, अगर जेस उसे ट्रैक कर सकता है तो जब गॉड डॉग सियोल में आई थी और जेस वगैरह पिट रहे थे वो कॉल कर रहा था वासो को और वासो फोन उठा रहा था,
तो जेस ने वो अब यूज क्यों नहीं करा? फिर बड़ा स्मार्ट बनता है तो घंटा स्मार्ट। खैर अभी जेस थोड़ी और चीजें बताता वास्को के बारे में जो उसे बहुत पसंद है। बोलता है एक बार ये हुआ था, एक बार वो हुआ था, और इन सब चीजों से जोहान थोड़ा इरिटेट हो रहा है। जोहान बोलता है वास्को ये वास्को वो, अबे चुप रहा है, मुझे नहीं सुनना है सब। अगर तेरे को उसका इतना मजा आता है तो तूने मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा है। फिर और सुनकर जेस को लगता है होल्ड अप, ये क्या जेलसी फील कर रहा है उसके प्रति। और पहले जेस कुछ बोल रहा है, जोहान बोलता है ओए चुप रहा है, हम यहाँ पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे इनका दो लोग इंतजार भी कर रहे थे। बोलते हैं तुम सट्टा खेलने आए हो या लड़की के लिए आए हो? और इससे पहले कुछ कर पाए जोहान इज लाइक गुड नाइट। जोहान एक घूसा उसके मुंह पे मारता है और वही घूसा इसके पेट में मारता है और खत्म दोनों। और बोलता है मैं शर्त लगा सकता हूँ, वास्को कर ही नहीं सकता। बेसिकली इस टाइम जोहान थोड़ा compete कर रहा है वास्को साथ की, वास्को ये नहीं कर सकता, वास्को वो नहीं कर सकता, मैं बेटर हूँ वास्को से। और अंदर लौंडे लपाटे थे, उन्होंने आवाज सुन ली तो वो सारे लोग भी बाहर आ चुके हैं। तो इन सब को जोहान एक बार में निपटा देता है और बोलता है वास्को ये कर सकता है क्या? और जेस बोलता है वास्को ये सब कर सकता है बस और बस 30% पावर के अंदर। और जोहान बोलता है बस 30%, मैं 29% में कर दूं। और जेस बोलता है अबे मैं उसके फिंगर की पावर की बात कर रहा था। और जोहान बोलता है फिंगर की? अबे मैं तो अपने नाखून की पावर की बात कर रहा था। अभी जेस बोल रहा है दिस गाय इज टोटली चाइल्डिश और खुद से हरकतें कर रहा है उससे। जेस फिर बोलता है भाई तू बड़ा चाइल्डिश है यार, वैसे भी वास्को इज मोर स्ट्रॉन्गर देन यू। और इससे पहले सेंटेंस खत्म कर पाए उसके मुंह पे एक मुक्का आके लगता है और ये मारा है सेथ ने। वो बोलता है ठीक है जेस खत्म, अब बस तू बचा है वास्को। एक मुक्के में इसने जेस की ऐसी हालत कर दी। जेस बोलता है इतनी पावर मैं सही से सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ भाई। अभी जोहान हेल्प करने आता है जेस की, वो इसको बैंडेज ऑफर करता है और जेस बोलता है अगर वास्को दर होता हम पक्का बहुत अच्छे दोस्त बनते। वो बेचारा फिर अपना सेंटेंस खत्म नहीं कर पाता बिकॉज सेट जे का मुंह तोड़ देता है। और इस चीज से जोहान को गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा। और देखो सबको क्या लग रहा है कि जेस के साथ तो वास्को आया है, ये लोग जोहान को वास्को वास्को ही बोल रहे हैं। तो जोहान बोलता है वास्को वास्को चुप रहो, मैं उसका नाम नहीं सुनना ठीक है। डू यू वांट टू सी वास्को दैट बैड? देन लुक एट दिस, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वो तुम्हें कैसे कुत्तों की तरह पीटता हूं। अभी जोहान वास्को की मुई थाई कॉपी करने वाला है, मतलब कर चुका है, उसे पोज में आ चुका है। ये बड़ी वियर्ड चीज है। अभी जोहान गुस्से में था कि वास्को वास्को वास्को, और अभी वास्को स्टाइल में सबको कूटने वाला है। और हाँ अभी सबको पता लगता है कि दिस डूड इज नॉट वास्को। और जेस बोलता है एक सेकंड ये वास्को तरह लड़ने वाला है। और अभी ये दो सबसे लॉयल बंदे ये तो बोल रहे होते हैं कि ब्रांच मैनेजर इसी ने हमारे सारे बच्चों को पीटा है। और सत बोलता है तो मैं इंप्रेस हो गया इसकी बात से। हम देते हैं सत ने भी काफी लौंडो कूटा है, ब्रो इज आल्सो अ पावर हाउस। अब थोड़ा बहुत सत के बारे में पता लगता है। बोलता है जब मैं सियोल से इधर आया था, इधर का जो क्रू था मैंने उसे टेक ओवर कर लिया था। ये भी सियोल से है, सारे गुंडे लपाटे सियोल से आते हैं क्या? आगे सत बोलता है मैंने उस बंदे को प्रॉमिस करा था कि मुझे किसी को प्रोटेक्ट करना ही है। और ये बंदा कौन है दिख तो नहीं रहा है पर डेफिनेटली कोई अमीर ही है। और ये बोलता है कि सियोल के बाहर जाए और अपने क्रू बना। फिर हम वापस इनके मैच पाते हैं जहाँ पे इन दोनों का पंच क्लैश होता है। और सत बोलता है अबे तू कुछ नहीं है यार, मैं तो अपने होस्ट बढ़ा लेते सोचे कि वास्को मॉन्स्टर होने वाला था तो घंटा कुछ नहीं है, बड़ा शेम। और ये बोलते हुए सेथ जोहान का थंब मोड़ देता है। मेरा एक सवाल है कि ये इस पोजीशन में आए कैसे? दोनों ने लेफ्ट हैंड यूज करा और इनका पंच का क्लैश हुआ काइंड लाइक दिस। तो ऐसी पोजीशन से सेथ ने ऐसे कैसे कर दिया? लाइक कैसे मोड़ पा रहा है? ये कितना बड़ा हादसा का। और अभी ये लोग वही बोल रहा है ओ भाई लेट्स गो, बॉस इज यूजिंग द मेटल क्रशिंग टेक्निक। इससे तो कोई एस्केप नहीं कर पाया, नो वन कैन एंड्योर दैट। और देख के जेस को भी डर लग रहा होता है। वो बोल रहा होता है जोहान फिजिकली वीक है, मे बी वो हार सकता है यहाँ पे। एंड सेथ विद अ डीवियस स्माइल सेज बेटा तेरी उंगलियां टूटने वाली हैं। वैसे जितना थंब सेथ ने जोहान का मोड़ दिया है उतना मेरा थंब खुद ही मुड़ जाता है। लाइक लुक एट दिस, कितना मुड़ चुका है मेरा थंब। आई एम इम्यून टू हिज अटैक। आ बिडले। खैर अभी सेथ जोहान का थंब तोड़ने वाला होता है और बोलता है जा वास्को को बुला, वो लड़ेगा मुझसे। पर हाँ टू ही सरप्राइज जोहान इसका अटैक इस पे यूज कर देता है। जोहान ने इसका थंब ही मोड़ दिया। जोहान बोलता है क्या क्या वास्को देखो लग रहा है मैं उस गधे की तरह लड़ नहीं सकता। सेथ इज कंप्लीटली शॉक्ड बिकॉज उसके फिंगर क्रशिंग को कोई काउंटर कर पा रहा है। तभी सेथ मुक्का मारता है और जोहान भी मुक्का मारता है। और देख के ज्यादा पता लग रहा है सेथ के मुक्के जोहान को घंटा कुछ नहीं हुआ बट सेथ को बहुत कुछ है, उसे दर्द तो हुआ है। इनके थोड़े और पंचेस क्लैश होते हैं और साफ साफ पता लग रहा है कि जोहान मजे कर रहा है। मीनवाइल सेथ वो बेचारा दर्द में है। जोहान सेथ को कुत्तों की तरह पीटता है, मुंह पे पंचेस, पेट में नी मार दी। और लास्ट ब्लो मारने से पहले बोलता है वास्को ऐसे लड़ता है ना। इसने सेथ के मुंह पे अपनी नी मार दी एंड विद दिस सेथ का गेम ओवर। और ऐसा जेस भी देख रहा है। वो बोलता है ओके सो फिजिकली दिस गाय इज नॉट वीक एट ऑल। खैर मिस्टर मैनेजर भाई साहब खत्म, उन्हें गेम ओवर। सब लोग ये बोल रहे होते हैं द ब्रांच मैनेजर लॉस्ट 1v1 में हार गए वो। और ये देख के जेस बोलता है जोहान बदल चुका है। जब पहले गॉड डॉग वर्सेस बर्न गर्ल की बैटल हुई थी उससे लेके अब तक जोहान काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और ये जो नमूने जो है ये पार्टी बदल लेते हैं। इन्होंने जेस को अपना मालिक बना लिया। ये जेस को बोल रहे हैं बॉस खड़े हो जाओ। जेस इज लाइक अबे क्या कर रहे हो? और जोहान बोलता है अबे चल यार हमें तेरी वो छोटे बाल वाली और काले चश्मे वाली लड़की को बचाना है, जल्दी चल साला आशिक। और हम देख पा रहे हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने
में बस 6 मिनट बाकी है। अब सीना पर शिफ्ट होता है अपने वास्को पे और वो अनएक्सपेक्टेड चीजें कर रहा है। वास्को इस टाइम ब्रेकडेक के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। तो ट्रेनिंग में वो भालू वगैरह हेल्प कर रहे हैं इनकी। पहले तो ब्रेकडेक और वास्को ने बातचीत करके सारा मामला निपटा दिया और अब वास्को की फाइनल ट्रेनिंग चल रही है। अगर वास्को इस ट्रेनिंग को पार कर जाता है तो उसे गोल्डन मंगोल मिलेगा जो इस टाइम ब्रेकडेक के सर पे है। फिर सीना और शिफ्ट होता है चक और जस्टिन पे और उन्हें पता लगता है कि ब्रांच मैनेजर हार चुके हैं और वो बड़े कान वाला बंदा और दूसरा बंदा जिसका नाम है वास्को यहीं पे आ रहे हैं और ये बोलते हैं वो हार गया ब्रांच मैनेजर, तो मतलब वास्को से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये लड़की भी शौक है सुनने की जेस इसके लिए यहाँ तक पहुंच चुका है। वैसे मुझे बताना तो नहीं मैं बताऊंगा अभी। जो लड़की है ना अभी सच्चाई एक्चुअली में रिवील होगी ये कौन है, तुम पागल हो जाओगे। खैर अभी दोनों भाई डिसाइड कर लेते हैं कि हम ही उन्हें ठिकाने लगाएंगे यार। और थोड़ा वार्म अप के अंदर इन्होंने ये नई ब्रांच के लौंडे ही कूट दिए। अब हम जेस और जोहान पे आते हैं और जेस बोल रहा होता है वो जो दो बंदे थे लॉयल्टी और पार्टनरशिप, उनके साथ जो हॉस्टल के अंकल वगैरह वो यहाँ पे हैं। और मैंने सुना अगर वो दोनों साथ में लड़े वो किसी क्रू के हेड तक को हरा सकते हैं। किसको हरा सकते हैं वो? किसको? मेरे को याद नहीं आ रहा है। वो जेक से लड़ते थे, जेक से हार गए थे। ओलिविया से प्रोबेबली हार गए होंगे तभी उसके अंडर है वो। और जोहान के सामने भी क्या होगा तुम देखने वाले हो। खैर अभी जैसे बोल रहा तू अकेलों को नहीं संभाल पाएगा और जोहान सुन नहीं रहा वो इसकी बात। जोहान जेस की बात कंप्लीटली इग्नोर होने बोलता है यार बदबू बहुत है। देखो जैसा थोड़ा वरीड है, उसको लग रहा है वो जिनको फेस करने वाले हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं, बट जोहान को फर्क ही नहीं पड़ता। वो बोलता है शायद ये कमरा होने वाला है। और जोहान की थोड़ी हेल्प करने के लिए जेस एक बल्ला उठा लेता है और जैसे जोहान गेट खोलता है इसके सामने ही चक और जस्टिन होते हैं। जेस बोलता शायद यही चक और जस्टिन होने वाले हैं, पर इनकी शक्ल ऐसी क्यों बन चुकी है जैसे इनके सामने कोई भूत खड़ा हो? वो इसलिए बिकॉज इनके सामने खड़ा है जोहान, जो इन दोनों लोगों का इनके 50 और कूद देगा साथ में। जोहान को बस देख के दे आर लाइक नहीं हम नहीं लड़ने वाले। मेरे को समझ नहीं आ रहा, कुछ लोगों की लुक बिना बात के हाई बनती है। क्या है वो चक और जस्टिन किसी गैंग लीडर को साथ में नहीं पीटने वाले, उनसे बढ़िया अपने वो डेरिक और मैक्स ही हैं। खैर अभी जोहान इनके सामने से जाता है लड़की को लेने और ये चुपचाप साइड में खड़े हो चुके हैं। ये साइड में ऐसे खड़े कि भाई जोहान हमें नोटिस करे नहीं, हम तो तेरा एग्जिस्ट नहीं करते। और जैसे यहाँ पे यही बोल रहा होता है कि भाई मैं बार बार इसके अपीयरेंस से पागल बन जाता हूँ, देख के बच्चा लगता है बट नहीं ये बच्चा बिल्कुल नहीं है। दिस इज द रीजन दे कॉल दिस गाय अ मॉन्स्टर। और तभी जोहान उस लड़की को ढूंढ लेता है और चक और जस्टिन के सामने से उन्हें लेके आता है और वो दोनों सांस भी नहीं ले रहे जोहान के सामने कि जोहान उन्हें नोटिस ना कर ले और इन्हें पीट ना दे। खैर जोहान इस लड़की को लेके आता है जेस के पास, उसे हाथ में हाथ थमा देता है और बोलता है भाई अपना एग्रीमेंट खत्म हुआ, चल दफा हुआ। जेस पहले लड़के से पूछा तो कुछ हुआ तो नहीं तो ठीक है ना, और वो लड़की बोलती है जेस तुम मेरे लिए लड़े? और जेस बोलता है अरे कोई नहीं यार मैंने बहुत लोग कूटा तेरे लिए। तूने कूटा? कब कूटा? मेरे को तो याद नहीं है। और अभी जेस बोलता तुम चिंता मत करो मेरा दो सबको ठिकाने लगा देगा। और तभी जोहान बोलता है बेटा हमारा एग्रीमेंट खत्म हो चुका है, मैंने लड़की को बचा लिया तो अब कोई रीजन नहीं है कि हम दोनों बात करें, टाटा बाय बाय। आगे जेस के थ्रू में पता लगता है कि आखिरी बार जब उसने जोहान को देखा था, जेस चाह रहा था वो जोहान को रोके उसे अपना दोस्त बनाए पर वो नहीं कर पाया ऐसा। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है चार्ल्स चोई पे जो प्रोबेबली इधर लैंड कर चुका है और यहीं पे जोहान भी है। और उसको उस टाइम वो मोमेंट याद आ रहा है जब डॉक्टर से पता लगा था कि अगर तुम्हारी मम्मी का जल्दी ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो अंधी हो जाएंगी। और फिर गन और होगा थोड़ी बहुत बातें जहां उसे ये पता लगा था कि सिर्फ चार्ल्स चोई है जो उसकी हेल्प कर सकता है अभी। तो जोहान इस टाइम इधर चार्ल्स से मिलने आया हुआ है एक बैग के साथ में गड्डियां भरी हुई है और जोहान चार्ल्स के पास जाता है, उसे बोलता है हेलो। चार्ल्स पीछे मुड़ता है और तभी सीन शिफ्ट होता है वापस अपने डैनियल वगैरह पे और ये लोग वही बोल रहे होता है तुमने हमारे कपड़े जला दिए, तुम क्या करने वाले हो? अब डैनियल साहब बोलता है भाई गलती हो गई हमसे, और उसको लग रहा है शायद लड़ाई हो सकती है। पर अगले ही मोमेंट ये सारे साथ में बैठ जाते हैं। ये बोलते हैं अबे कोई दिक्कत नहीं यार गलती से ही तो हुआ तुमसे। जैक बोलता है अरे हाँ गलती से हुआ। ये लोग पूछते तुम लोग यहाँ के हो तो नहीं, वैसे कहाँ से आए हो और कितने साल के हो तुम? इनका थोड़ी और ऐसी बातें होती हैं एंड डैनियल इज हैप्पी बिकॉज़ कोई लड़ाई नहीं हुई। खैर अभी जैक बोलता है यार तुम सबने सनग्लासेस क्यों लगा रखे हैं? विंजिन भी ऐसी करता है। और विंजिन का नाम सुनते ये सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं और हम देखते हैं इसी स्टेशन पे अपना विंजिन और मैरी किम भी आ चुके हैं। मैरी बोल रही है उन लोगों से मिलने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। विंजिन की शक्ल से लग रहा है विंजिन एक्साइटेड नहीं है। सीना पर शिफ्ट होता है डैनियल वगैरह पे और इनकी लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक ने जैक को दबोच लिया, एक ने डैनियल को और दो ने जे को। और ये लोग बार बार इन लोगों से विंजिन के बारे में पूछ रहे होते हैं। और इस बंदे का नाम है एमसी राइस बैग। एमसी यूजुअली रैपर्स वगैरह लगता है अपने नाम के आगे, एमसी मतलब वो नहीं होता है, एमसी मतलब होता है मेन कैरेक्टर। रैपिंग सीन के अंदर भी वही है कि भाई मैं मेन कैरेक्टर हूँ, आई एम द रियल एमसी। और अभी जैक से पूछ रहा है विंजिन के बारे में। जैक बोलता है अबे मुझे कैसे पता बे? फिर हम आते हैं डैनियल पे और डैनियल ने बता दिया कि विंजिन हमारा सेम स्कूल में जाता है पर हम उसे इतना जानते नहीं है और इस बंदे का नाम है एमसी पेस्टिसाइड्स। अबे नाम तो अच्छा रख लो। डैनियल बोलता है हाँ मैं जानता नहीं पर तुम लोग क्यों ढूंढ रहे हो विंजिन को? जो डैनियल कॉलर छोड़ता है बोलता है अरे कुछ नहीं, वो हमें बस उसकी जान लेनी है। और वो दो लौंडे बड़े प्यार से जैसे पूछते हैं तो कहाँ है विंजिन बता में। इन्हें लग रहा है जे अपना मुंह खोल लेगा। दूसरे साइड जैक थोड़ा शो ऑफ करना शुरू होता है, बोला देख रहा है मेरे पंचेस साले बॉक्सर हूं मैं। और जो बंदा डैनियल खड़ा है बोलता है तेरा दोस्त बॉक्सर है। डैनियल बोलता है हाँ वो एक कंपटीशन के सेमीफाइनल तक भी गया था। तो डैनियल के साथ जो बंदा है बोलता है अच्छा ये बॉक्सिंग कंपटीशन का सेमीफाइनलिस्ट है, तो वो मैच टीवी पे आया था। डैनियल बोलता है टीवी पे आया था ये मुझे नहीं पता है। तो
बंदा बोलता है वेल इट्स टू बैड, ओके मेरा जो दोस्त है वो टीवी पे आया हुआ है, वो कोरियन रेसलिंग कंपटीशन का चैंपियन है एमसी बैक, और हम देख पा रहे हैं उसने एक बारी में जैक को घुमा के पटक दिया है। और एमसी बैक बोलता है इस टाइम तू रेत पे बच गया, अगर हार्ड सर पे तो तेरा सर फूट जाता। और जैक को शायद ज्यादा लगी है, उसके आंसू आते हैं, बोलता है हराम को और अपनी पावर यूज कर रहे तू। और फिर थोड़ी अपनी पावर दिखाने के लिए जैक इसे उठा लेता है। अब जैक भी इसे पटकने वाला होता है, पर तभी जैक रियलाइज करता है कि मैं शायद हवा में हूँ। वेल एमसी पेस्टिसाइड ने जैक को उठा लिया है, और इस टाइम जैक ने भी बंदे को उठा रखा है, सो दैट डूड इज प्रोबेबली डैम स्ट्रांग। हमें पता लगता है जो एमसी पेस्टिसाइड है वो नेशनल कोरियन रेसलिंग कंपटीशन का चैंपियन है, और वो बोल रहा है बेटा मैं भी सीरियस भी नहीं हूँ, ठीक है। और इससे पहले जैक कुछ कर पाए, डैनियल एमसी पेस्टिसाइड का पैर पकड़ लेता है, बोलता है भाई रुक जा प्लीज। एमसी पेस्टिसाइड बोलता है तू क्या करने वाला है, उठाएगा मुझे? वेल यस, डैनियल एक बारी में इन तीनों को ही उड़ा देता है। डैनियल लाइक तुम होगे चैंपियन अपने घर के, यहाँ का मैं राजा हूँ। ये सब देख के जे भी शॉक्ड है। एमसी पेस्टिसाइड खड़ा तो हो जाता है, बट ही इज सरप्राइज्ड ये स्किनी लौंडा कितना स्ट्रांग है एक्चुअली में। वो बोलता है ये बिल्कुल मैरी किम की तरह ही है। खैर ये चारों साथ में इकट्ठा हो जाते हैं, और डैनियल पूछता है जैक क्या करना है? जैक बोलता है क्या करना है, इनको कुटो और बैग में भर दो लड़कियों के आने से पहले। ऐसे होल्ड अप, लड़कियां गई कहां पे? किडनैप तो नहीं होगी वो हॉस्टल वालों से? खैर इससे पहले लोग लड़ना शुरू कर। डैनियल बोलता है एक दिक्कत है, वो ये है कि ये 4 है हम 3 हैं। अबे एक मिनट, इनका चौथा बंदा कहां पे गया? वो इनका चौथा बंदा भाग लिया। जो लोग बोलता है ओए कहां भाग रहा है तू? वो बोलता है मॉन्स्टर एंड जस्ट कीप रनिंग अवे। और बोलते हैं एक सेकंड, अगर वो भाग रहा है ये बोलते हैं मॉन्स्टर तो इसका मतलब तो एक ही है। यहाँ पे मैरी किम आ चुकी है, द एम्प्रेस ऑफ 2 सेकंड, और 2 सेकंड के अंदर ही मैरी किम इन दोनों को उल्टा कर देती है। मुझे लड़ना है मैरी किम से, देखो कितने सेकंड में मुझे निपटा देगी वो। 2 सेकंड में तो नहीं हटने वाला है। कह रही मैरी किम इनको कूट के बोलते हैं और क्या कर रहे हो तुम लोग? और वो इन लोगों से मिल रही है, एमसी पेस्टिसाइड, राइस बैग वगैरह। और मैरी किम इस टाइम बहुत खुश है इन लोगों को देख के। और मैरी किम बोलते हैं वो साला फिर भाग गया मेरे को देख के। और इनमें से एक बोलते हैं हाँ ही मस्ट बी फीलिंग गिल्टी। नाउ व्हाई इज ही फीलिंग गिल्टी? और मैरी किम क्या जानती है वो सब हम विंजन के फ्लैशबैक में देखेंगे, जो अभी तो नहीं है। उस टाइम हम उसकी बैक स्टोरी कवर करेंगे, पता लगेगा वो स्पेक्स क्यों पहनता है। एंड बहुत लोग बोलते हैं कि विंजन की बैक स्टोरी पूरे लुकिज्म के अंदर सबसे ज्यादा सैड है। खैर अभी इनमें से एक पूछता है मैरी तो अकेले है यहाँ पे? मैरी बोलते हैं ऑफ कोर्स नॉट। तब एक बंदा बोलता है लॉन्ग टाइम नो सी। और ये सारे देख के गुस्सा हो जाते हैं, यहाँ पे कौन है हमें अभी नहीं दिखाया जाता। अब इसके बाद हम आते हैं अपने वास्को भाई पे, जिसको गोल्डन मंगोल मिल चुका है। ब्रैकडक बड़ा खुश है कि उसका स्टूडेंट इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और वास्को अपने पेट भालुओं के साथ आ रहा है यहाँ पे जेस के पास। अब हम आते हैं कुछ बड़ी बड़ी हस्तियों पे। यहाँ पे काफी सारे मीडिया के लोग आए हुए हैं, और ये फोटो ले रहे हैं एच ग्रुप और एच ग्रुप के सीईओ की, जो है स्टीव होंग और चार्ल्स चोई। स्टीव होंग अपने जे के फादर और चार्ल्स चोई अपने क्रिस्टल के बाप। अरे दोनों एक्चुअली में काफी अच्छे दोस्त हैं, जानते हैं काफी टाइम से दूसरे को। दोनों पहले खुश होते हैं बट दूसरे को सही सलामत देख के। और सारे मीडिया वाले पागलों की तरह फोटो ले जा रहे हैं। दे आर लाइक भाई 2 सीईओ मिल रहे इतने बड़े, क्या बहुत बड़ी बात है। तो जे का बाप बोलता है तू एक हाथ के बदौलत इतना ऊपर आ चुका है बाय द वे। चार्ल्स बोलता है हाँ एक हाथ गंवाने के बाद आई वांटेड टू ग्रैब मोर। फिर स्टीव बोलता है चार्ल्स तेरे पे कुछ ज्यादा पैसा नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सस्पिशियस हो रहा हूँ वैसे। तो छोटे बच्चों के थ्रू अपने पैसे तो नहीं बना रहा ना? वेल दैट्स द ट्रुथ एक्चुअली। छोटे बच्चे कौन अपना गन और गो वगैरह ही दिखते छोटे नहीं है, पर एक्चुअली वो 18-19 के कुछ है। अभी स्टीव बोलता चार्ल्स तेरे को पता है मैं एक बंदे को हंट कर रहा हूँ, आई रियली वांट टू कैच दैट गाय। बट वो बंदा बहुत समझदार है बहुत। एंड चार्ल्स नो स्टीव यहाँ पे उसी की बात कर रहा है। तो चार्ल्स बोलता है मुझे नहीं पता आप किसको ढूंढ रहे हो, पर वो बंदा आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकता है। इन दोनों की इतनी सीरियस बातें हो रही है यहाँ पे, पर मीडिया के सामने दोनों हंस के बात कर रहे हैं। चार्ल्स आगे बोलता है मैं आपकी एज को लेकर थोड़ा कंसर्न हूँ, जिस बीस्ट को आप ढूंढ रहे हो थोड़ा सावधान रहना, कहीं आपको वो इंजर्ड ना कर दे। स्टीव जाते बोलता है मेरे से पहले हंट डाउन मत हो जाइए बस, और हाँ मेरा पीछा छोड़ दे यार। फिर स्टीव सारे मीडिया वालों को ले आता है, बोला चलो मैं तुम्हें राइस सूप खिलाऊंगा। अब चार्ल्स यहाँ पे बोलता है मैंने वो बिजनेस वाला क्रूज शुरू करा थोड़ा फंडिंग के लिए, ताकि मैं अपना रियल बिजनेस बना पाऊं, और अब मैंने बना दिया है वो, तो शायद मुझे कट ऑफ कर लेना चाहिए वो बिजनेस। मतलब चार्ल्स बेसिकली ये बोल रहा है कि अब मेरा असली बिजनेस जो काम वगैरह होगा जो भी होगा इसका, वो खड़ा हो चुका है, मतलब एचएनएच ग्रुप बन चुका है। तो मैं जो इलीगल काम करता था गन और गोश्त करवाता था, मुझे वो छोड़ देना चाहिए। और तभी यहाँ पे आता है अपना जोहान, जो चार्ल्स से मिलने आया है। चार्ल्स बोलता है तू कौन है, हम शायद कभी नहीं मिले हैं। और जॉन बोलता है मेरी माँ की आंख, पैसा, और पर चार्ल्स जॉन से बिल्कुल बात नहीं करता। वो बोल देता है उसको बोल देना जो रायता फैलाए वो साफ भी कर दे ये। और चार्ल्स किसको बोल रहा है? गो को बोल रहा है। जोहान चार्ल्स को फॉलो करना चाह रहा था पर नहीं कर पाता, उसके सामने गो खड़ा हुआ है। गो तभी एक किक करता है जोहान के बैक पे, तो जोहान रोक लेता है और उसे काफी पैसे निकल जाते हैं। और गो बोलता है तेरे को खत्म ना करना गन की बहुत बड़ी गलती थी, उसे तुझे मार देना चाहिए था। और ये पैसा तेरी माँ के लिए, तुझे क्या लग रहा है मिस्टर चार्ल्स तेरी हेल्प कर देंगे? और जो पैसा जोहान ने इकट्ठा करा उसकी माँ के आंख के ऑपरेशन के लिए, गो अभी उन पैसों को मसल रहा होता है, जो चीज जोहान को बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो हाँ अब इन दोनों का मैच होगा। देखो एक बहुत सिंपल चीज है, वो ये है कि गो और गन जो है ना वो लिटरली लाइक
टॉप टियर फाइट, लाइक लिटरली टॉप टियर फाइटर्स हैं। और एनिमे के अंदर क्या होता है, हमेशा में स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया गया, फिर उसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आता है, फिर उसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। गो एंड गन आर लिटरली लाइक द एस टियर फाइटर जो टॉप पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जोहान का इन्हें हराना इज लाइक इम्पॉसिबल। इनकी लड़ाई शुरू से पहले गो बोलता है भाई पक्का तुझे लड़ना है मुझसे, और ये बोलते ही जोहान एक मुक्का दे मारता है गो को और जमीन में दफना देता है इसे, और बोलता है मुझे इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है स्ट्राइक बैक करने का, अगर इसे मिला ये मुझे खत्म कर देगा। और अभी गो को पंच लगा बट अभी स्माइल कर रहा है। गो बोलता है ओ बेवो तू मुझे मारना चाह रहा है क्या, चलो जेल जाना है क्या गधे, तू सही में वो बंदा है जिसको मैं जानता था पहले। जरा तुम गो का चेहरा देखना, लाइक बड़ा डेविल वाला लग रहा है वो। खैर अभी गो पंच करने आगे बढ़ता है बट जोहान उसके पंच से बच जाता है और गो को ही पंच कर देता है मुंह पे। और जोहान इस टाइम बोल रहा है फाइट के शुरू से लेके एंड तक आई हैव टू गिव इट ऑल। बेसिकली गो को हराने के लिए जोहान सबकी फाइटिंग टेक्निक्स को यूज करने वाला है। सबसे पहले वासो की मुई थाई यूज करता है एंड गो नोज ये मुई थाई है। फिर वो जेके एमएमए स्किल्स यूज करके गो को पटक देता है और गो भाई वो एंजॉय कर रहा है बट नॉट फॉर लॉन्ग। जोहान अगला पंच जो प्रिपेयर करता है उसने वो गन का कराटे कॉपी करा है जो गो को पता है दैट इज अ लिटिल बिट डेंजरस। गो इस पंच से बच जाता है और हम देखते हैं दैट पंच वाज एक्चुअली वेरी डेंजरस। गो बोलता है अबे पागल का साले तुम्हें जान से मारना चाह रहा है। फिर गो पंच करता है जोहान को और खड़ा होकर थोड़ा स्ट्रेचिंग करता है और बोलता है मेरा दिल तो कर रहा है मैं तेरे को अपना एक दोस्त बना लूं पर तू तो अपनी मम्मी का बच्चा है, देखते हैं तू क्या करेगा। हम देख पा रहे हैं गो को इधर एक वुड का पार्ट मिला है पड़ा हुआ और वो उसे उठाने जा रहा है और तभी जोहान गो पे झपट्टा मार देता है। अगर तुमने जो भूल चुका है तो चार्ल्स के अंडर 10 जीनियसेस हैं जो अपने अपने फील्ड के अंदर टॉप टियर पे हैं, जैसे गन वो तो शायद सब कुछ कर सकता है। तो जो गो है ना ही इज एक्चुअली अ वेपन मास्टर, वो किसी वेपन को यूज करके किसी को भी टपका सकता है और अभी उसको एक वेपन मिल चुका है। तो जोहान क्या होगा थोड़ी देर में देख लेना। खैर अभी सीन शिफ्ट होता है अपने जेस पे, जो उस लड़की को बोल रहा होता है अपना नंबर दे दो मुझे, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बुला लेना। वो लड़की दे देती है और वो जेस को एक कैंडी भी देती है। इन लोगों की काफी मीठी मीठी बातें होती है और तभी लड़की जिसका हाथ पकड़ ले, जिस बोलता है तुम फिर मेरा हाथ पकड़ रही हो, हम पहले शादी कर ले फिर कर लेंगे सब। और लड़की बोलती है नहीं जेस वो तुम्हारा दोस्त है ना। और हम देख पा रहे हैं वास्को भालू का यहाँ पे आ चुका है और उसके पीछे इतनी पुलिस लग चुकी है। ये वास्को अर्बन एरिया के अंदर भालू ले आया, ऑफ कोर्स पुलिस के पीछे लगेगी। खैर वास्को फाइनली वो सॉसेज दे देता है जेस को। पुलिस भी कुछ नहीं कर रही, शायद से उन्हें पता लग गया कि ये पालतू भालू है मे बी, बिकॉज वो कलाबाजियां कर रहा है और वास्को कैसे दे रहा है इसको ये सॉसेज, जैसे प्रपोज कर रहा हो जेस को। खैर अभी जेस सब कुछ बताता है कि यहाँ पे क्या हुआ उसके साथ। वास्को बोलता है ओ तो तेरे और जोहान के बीच इतना सब कुछ हो गया, आई एम सॉरी जेस, अगर मैं होता तेरे को ऐसा सब नहीं झेलना पड़ता। पर हाँ बाय द वे मैं मुई थाई के अंदर प्रमोट हो चुका हूँ। वास्को बोलने जा रहा है कि ये हुआ वो हुआ और जेस बोल रहा है भाई ये सॉसेज मैं खा सकता हूँ ना, देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा मेरे को। खैर जेस अब सॉसेज फेंक देता है पर वास्को अब भी खाता है उस सॉसेज को और जेस बताता है कि जैसे काम हो गया जोहान चला गया। पर जेस को बात समझ नहीं है कि जोहान को पैसों की क्या कमी थी, वो तो एक क्रू का हेड है उसके पास पैसे नहीं है। फिर उसको बोलता है जेस तू गलत समझा है, जोहान को बस एक दिन के लिए एक दोस्त चाहिए था पैसे नहीं, और अब हम जोहान पे हैं तो वो हार गया। हम देखते हैं वो पिटा पड़ा है और वही जो वुडन का पीस था उस पर काफी खून लगा हुआ है, जोहान का ही होगा। और अपना विनर आराम से स्माइल करते करते आने जा रहा है। अब सीन आप शिफ्ट होता है मैरी किम पे और मैरी के पीछे जो आए थे वो थे ये सब जूडो टीम के लोग। जैसे बोलता है मैडम वी मिस्ड यू, मैरी इन सबको ट्रेन करती होगी। जैसे आप लोग मैरी को बोल रहे होते हैं कि हमने आपको बहुत मिस करा और कभी भी आपको कोई हेल्प चाहिए हो हमें कॉल करना, हम सीधा सियोल आ जाएंगे आपकी हेल्प करने। और अपने लोग समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। दे आर लाइक भाई मैरी किम एक्चुअली में है कौन। खैर वो एमसी पेस्टिसाइड राइस बैग वगैरह पूछते हैं विंजन कहाँ पे है मैरी, और मैरी बोलती है वो आया तो था पर वापस भाग गया। तो मुझे पता था अगर तुम लोगों से ढूंढ ले तुम लोग मार डालोगे। अब सीना शिफ्ट होता है चक और जस्टिन पे और वो किसी को बोल रहे हैं ठीक है भाई तू पास हो चुका है, तू हॉस्टल के अंदर आ गया है तो प्लीज अब हमें नीचे उतार दे। एमसी पेस्टिसाइड इतना स्ट्रॉन्ग है उसने एक स्पोर्ट्स बाइक उठा रखी है जिसके ऊपर ये दोनों बैठे हुए हैं। एमसी पेस्टिसाइड बोलता है तो मैं अपने दोस्तों भी ले आऊं हॉस्टल ए में ज्वाइन होने के लिए, और बोलता है तुम्हें पैसा जोड़ता तो ऑफ कोर्स ले आओ। तो यार ये एमसी पेस्टिसाइड राइस बैग वगैरह शायद ये फ्यूचर के अंदर हॉस्टल गैंग को ज्वाइन करेंगे, बट जो भी है इसी के साथ खत्म होती है हमारी वन नाइट आर्क। अब इसके बाद शुरू होती है जी होस्ट जुवेनाइल प्रिजन आर्क, जिसके अंदर हम बेसिकली ये सब देखेंगे जब जो गुंडा बन जाता है उसके बाद वो क्या करता है प्रिजन के अंदर। काइंड वो प्रिजन को रूल करना शुरू हो जाता है जेक की तरह ही, मतलब ही गोस कंप्लीटली क्रेजी। वो सब कुछ हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए उम्मीद ये वाली वीडियो इतनी थी। वैसे मुझे जी हो प्रिजन आर्क इसी वीडियो में कवर करनी थी बट थोड़ा मैसअप हो गया, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में ही कवर करूंगा। बट एनीवेज अभी के लिए वाली वीडियो थी। उम्मीद ये रही मेरी कुछ नई वीडियो पोकेमॉन कार्ड के साथ में कोनोहा गॉड लेजेंड पार्ट 1 जाकर जरूर देखना। मैं तुमको मिलता हूँ, सायोनारा।